हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 के क्वेश्चन पेपर में चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरह से प्रेजेंट करोगे। अगर सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करने पर एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि चार पार्टनर है, अनु, मनु, तनु और कनु। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इनकी 2:1:2:1, जिसे चेंज किया है इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को 4:2:3:1 में। इस डेट को इन्होंने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन की 1,20,000 है, और इनकी बुक्स में जनरल रिजर्व का बैलेंस है 36,000। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, तो सबसे पहले हम करते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल आपको पता है ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसको आप कब रियलाइज करोगे, जब पूरा बिजनेस वाइंड अप करोगे। तो पूरा बिजनेस कब वाइंड अप करोगे, जब पूरा डिसोल्यूशन होगा फर्म का, तभी होगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चेंज इन पीएसआर करें तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जहां पर आप पार्टनरशिप की एक टर्म को चेंज कर रहे हो, जहां पर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो। तो इस केस में आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हम वाइंड अप करें, लेकिन वाइंड अप नहीं कर रहे। इस डेट को हम ये चेक करते हैं कि आज की डेट में अगर हम वाइंड अप करते तो क्या होता, तो हमारे पास क्या प्रॉफिट्स होते, किसको कितना हिस्सा मिलता, उस हिसाब से उसकी आप अकाउंटिंग करते हो। तो गुडविल अगर आपकी 1,20,000 है, ये आज नहीं बांटोगे कल बांटोगे, और इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं के अकॉर्डिंग बटेगा, तो किसी का नुकसान होने वाला है और किसी का फायदा। उसी के हिसाब से ही आपको कंपनसेट करना है। इस तरह से करोगे, देखो हमें ये चेक करना होगा कि अनु का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ा है या घटा। कैसे करोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो यहाँ पर चेक करते हो कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कम था और न्यू रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। जब माइनस में आंसर आता है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। गेन कर रहा है ये पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में। फ्यूचर में प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब गुडविल का शेयर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। मनु का चेक करते हो तो उसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। पहले रेशियो थी 1/6 और अब नई है 2/10। अब चेक करते हैं हम तनु का। तनु का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। पहले उसका था 2/6, न्यू में है उसका 3/10। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 1/30, इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। उसका शेयर ऑफ गुडविल भी घट करके उसको फ्यूचर में मिलेगा। इसी तरह से कन्नू ने भी सेक्रीफाइस किया है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डिक्रीज हो रहा है इतनी फ्रैक्शन से। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, जितना ये गेन कर रहे हैं उतना ही ये दोनों मिलकर के सेक्रीफाइस करें। जो इन दोनों ने बेचा वो इन दोनों ने परचेज किया। अब ये दोनों परचेज करें तो पेमेंट भी करेंगे, अगर ये गेन कर रहे हैं तो इनको कंपनसेट करेंगे। कितनी अमाउंट, ये कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए आपको देखना है कि हमारी गुडविल अगर 1,20,000 की है, तो गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करते हो कितनी अमाउंट से, जितनी फ्रैक्शन से वो फायदा हो रहा है उसको। इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000 तो पूरे है, पूरी गुडविल की वैल्यू है, और उसके 2/30 फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8,000। 8,000 रुपीज आप अनु के अकाउंट को डेबिट करोगे, ये कंपनसेट करेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। आप कहोगे ये दोनों में से किसको कर रही है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, दोनों में से किसी के पास भी अमाउंट जाएगा। टोटल मिलाकर के इन दोनों को कितना पैसा देना है ये आपको चेक करना है। तो मनु ने भी गेन किया है 1/30 पार्ट 4,000, तो इन दोनों ने मिलकर के जो गेन किया है 12,000, ये दोनों मिलकर के 12,000 रुपीज किसको दे रहे हैं, तनु और कनु को। तो तनु का शेयर बनेगा, अगर वो सेक्रीफाइस करे तो उसको पैसा मिलेगा, इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कितने से, 4,000 से। और इसी तरह से कनु ने भी सेक्रीफाइस किया है 2/30, तो इसका भी अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 8,000 से। तो इन दोनों को मिलकर के मिलेगा 12,000, ये दोनों देंगे मिलकर के 12,000, और इन दोनों को मिलेगा 12,000। अब एंट्री जो बनेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे, इनसे पैसा लोगे और इन दोनों को दोगे, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करोगे, इनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। राइट, समझ में आ गया।
ये पार्टनर्स के बीच की ही एडजस्टमेंट एंट्री है, आपको कहीं और कुछ एंट्री नहीं करनी है। ये एंट्री कब होगी? 1 अप्रैल 2022, जिस तारीख को ये चेंज कर रहे हैं, चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, राइट। इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। पुराना हिसाब किताब पुरानी रेशो में बांट करके आप खत्म कर दोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको क्या करना था? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के हिसाब से, जैसे आपने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसी हिसाब से आपको करना था। अगर यहाँ पर लिखा होता पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसका मतलब फ्यूचर में जाके बटेगा, और फ्यूचर में जब भी जाके बटेगा न्यू रेशो में बटेगा। न्यू रेशो के अकॉर्डिंग किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा। तो उस केस में आपको डेफिनेटली सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो आप इस जनरल रिजर्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट का ही हिस्सा है। प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स को मिलेगा तो क्या होगा? उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे, उनके लिए फायदा है। और ये जनरल रिजर्व अब आप डेबिट कर दोगे, खत्म हो जाएगा। नई फर्म की जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये जनरल रिजर्व का बैलेंस नहीं शो होगा। तो 36,000, 12,000, 6,000, 12,000, 6,000 इन चारों के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया। ये दो ही एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी थी आपको। आई होप समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।